हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, ये आपकी फैक्टराइजेशन का सबसे अहम पार्ट है और सबसे अहम मेथड है, क्योंकि इस मेथड को हम लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, तो आज हम लोग आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाने लगे हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ इसके रूल्स हैं जो आप लोगों ने कुछ रिमाइंड करने हैं। उन रूल्स को ज़रा सबसे पहले आप लोग समझ लेंगे। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? अब देखिए, हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग में कुछ इस किस्म की फॉर्म होती है, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल है जिसकी पावर एक्स स्क्वायर है, फिर उस वेरिएबल की पावर एक्स है और यहाँ पर उस वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, यानी कि कांस्टेंट है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग निकालने के लिए आपको ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट, यानी ब्रेकिंग आप किसकी मदद से करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाली का बेस है और जो कांस्टेंट है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने मल्टीप्लाई करना है। और इस मल्टीप्लाई की जो आंसर आएगा, इस ए सी की बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके क्या फैक्टर्स बनने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये किस तरीके से हम पता चलाते हैं कि हमें कौन से फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैं आपके सामने कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, ज़रा उन रूल्स को पढ़ें। अच्छा, आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आता है प्लस, और अगर आप किसी माइनस वाली रकम को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर में, तो माइनस वाली रकम को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर में क्या आता है, प्लस। यानी इससे ये डिसाइड हो गया कि अगर कभी भी ए सी के साथ जो सिंबल है, ए सी के साथ एक सिंबल भी आएगा ना, अगर ए सी के साथ जो सिंबल है ये प्लस है, ए सी के साथ अगर सिंबल क्या है, प्लस है, तो आपने जो भी दो फैक्टर्स बनाने हैं ए सी के आपने जो भी दो पार्ट्स करने हैं, उन दोनों पार्ट्स का साइन क्या होगा, सेम होगा। यानी वो दोनों पार्ट्स या तो माइनस होंगे या वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? यानी कि अगर ए सी के साथ प्लस आया है, ए सी के साथ अगर प्लस का साइन आया है, ए सी के साथ अगर प्लस का साइन आया है, तो आप ए सी के जो भी दो पार्ट्स करेंगे वो दोनों या तो माइनस होंगे या वो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है? इस चीज़ का पता आपको चलेगा इस दरमियान वाली रकम से। इस दरमियान वाली रकम के साथ चेक करें, इसके साथ अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगर इस दरमियान वाली रकम के साथ माइनस है तो दोनों फैक्टर के साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस लगाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या मैंने आपको अभी तक बताया? मैंने आपको ये कहा कि जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते वक्त स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं दो दर्जी मसावात, यानी ऐसी मसावात जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या होती है, 2 होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको कहा कि आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फैक्टर्स किसके बनाने हैं, प्रोडक्ट के। किस चीज़ के प्रोडक्ट के? ए सी का प्रोडक्ट। ए क्या है, मैक्सिमम पावर की बेस, सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। लेकिन जब हम यहाँ तक पता चल गया कि फैक्टर किस चीज़ के बनाने हैं, अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिंबल्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट, सिंबल के मतलब डिसीजन लेने के लिए भी हम इसका साइन देखेंगे। अगर इसके साथ प्लस है तो ये देखें, चूँकि ए सी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के रूल चेक करें। प्लस वाली साइन रकम को अगर आप लोग प्लस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में भी क्या आता है, प्लस आता है। माइनस वाली रकम को अगर आप माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। यानी अगर सेम साइन है और सेम साइन वाली रकमों को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे ही देखिए ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, सेम साइन वाली रकमों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। तो स्टूडेंट, इसी बेस पे मैंने आपको कहा कि अगर ए सी के साथ प्लस है तो या तो दोनों फैक्टर्स जो आप बना रहे हैं वो या दोनों प्लस होंगे या वो दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। अब क्या लगाना है इनके साथ,
इस चीज़ का पता चलेगा इस दरमियान वाली रकम से। ठीक हो गया बात स्टूडेंट्स? इस दरमियान वाली रकम से पता चलेगा कि आपने इसके साथ क्या लगाना है। यानी ये प्लस है तो प्लस लगा लें दोनों फैक्टर्स के साथ, ये माइनस है तो इन दोनों के साथ क्या लगाएं? माइनस लगाएं। अब अगला क्वेश्चन, अगर ए सी को आपने मल्टीप्लाई किया और उसके साथ आ गया माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ये जाहिर करता है कि ये देखें प्लस वाली रकम को माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आता है? माइनस। और अगर माइनस वाली रकम को प्लस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आता है? प्लस। तो ये दो चीज़ें बताती हैं कि अगर माइनस है तो एक रकम प्लस होगी और एक रकम माइनस होगी। ठीक है, यहां पर अगर मल्टीप्लिकेशन से प्लस आया है तो या तो दोनों रकमों का साइन प्लस होगा या दोनों रकमों का साइन माइनस होगा। लेकिन अगर AC को जो प्रोडक्ट है उसके साथ माइनस का साइन आया है तो आपने जो दो फैक्टर्स बनाने हैं उनमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब कैसे डिसाइड करना है कि प्लस किसके साथ लगाएं और माइनस किसके साथ लगाएं? तो स्टूडेंट्स जरा उसके एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये देखें आपने क्या किया, आपने +9 में से -6 किया। सॉल्व इट। जी एग्जैक्टली आप सब लोगों ने यकीनन सॉल्व कर लिया। अगर इसका आंसर आएगा +3। आप लोगों ने -9 में से +6 माइनस किया, आंसर क्या आएगा? -3। तो आप लोगों ने ये देखा कि जब भी साइंस डिफरेंट होते हैं, जब भी साइंस डिफरेंट होते हैं तो साइन डिफरेंट होने के वक्त आप वो चीज़ें एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होती हैं हमेशा। और साइन किसका आता है? जो दोनों में से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल थी इसमें मैंने प्लस लगाया क्योंकि 9 के साथ प्लस था, 9 बड़ा है। और सेकंड एग्जांपल में मैंने माइनस करने के बाद साथ माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि 9 के साथ क्या लगा था? माइनस, और 9 यहाँ पे है बड़ी रकम। तो अब किसके साथ कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, इस साइन से देखना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वाली रकम के साथ क्या लगा दें? माइनस लगा देंगे। और अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली रकम के साथ क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। डिसाइड हो गया स्टूडेंट? यानी यहाँ से हमें ये पता चला, ज़रा समराइज करते हैं यहाँ तक की जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर आप क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर आप लोगों ने दरमियान वाली जो रकम है इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। और सबसे पहले आप लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी x की पावर 0 है। अब आप लोगों ने क्या करना है? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेसिस को। किस किस की बेस को? मैक्सिमम पावर की बेस को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, AC। ठीक हो गई बात? और ब्रेकिंग किसकी करनी है? दरमियान वाली रकम की, यानी BX की। BX के हमने दो पार्ट्स करने हैं जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड करने हैं। पार्ट्स हमने किसके करने हैं? BX के, जो कि अभी हम लोगों ने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? चले। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए ये जो BX है, आपने जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है तो आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है BX की, यानी BX के आपने दो पार्ट्स बनाने हैं। दो पार्ट्स किसके बनाने हैं? BX के दो पार्ट्स करने हैं। अब वो पार्ट्स कैसे करने हैं उसका डिसीजन हम करेंगे AC की बेस पर। बात मेरी दोबारा समझें, हमने जो दो टुकड़े करने हैं वो दो टुकड़े किसके करने हैं? BX के दो टुकड़े करने हैं। अब उन दो टुकड़ों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? आया वो दोनों ऐसे होंगे कि उन दोनों को जमा किया जाए, या वो ऐसे होंगे कि एक बड़ा और एक छोटा और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो? इस बात का डिसीजन हमने लेना है किससे? AC से। किससे लेना है स्टूडेंट्स? AC से। AC के सिंबल से। अगर सिंबल प्लस का है तो दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिन दोनों को ऐड ही किया जाएगा हमेशा। और अगर सिंबल माइनस का है तो दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, इस बात का डिसीजन होगा BX के सिंबल से। अगर BX के साथ प्लस लिखा है तो उसका मतलब ये है बड़ी वाली रकम के साथ प्लस आना है। अगर BX के साथ माइनस लिखा है तो उसका मतलब ये बड़ी वाली रकम के साथ क्या आना है? माइनस आना है। और इस वाले केस में जिसमें दोनों फैक्टर्स का सेम साइन होना है, अब वो दोनों या तो प्लस होंगे या वो दोनों माइनस होंगे। इस बात का डिसीजन भी कौन करेगा? BX का सिंबल ही करेगा। अगर BX के सिंबल के साथ प्लस है
तो इसका मतलब है ए सी के सिंबल के साथ भी प्लस आएगा, और अगर बी सी के सिंबल के साथ माइनस है तो इसका मतलब है कि जो दो फैक्टर्स बनने हैं वो दोनों माइनस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो भी दो फैक्टर्स किए हैं उन्हें चेक कैसे करना है कि आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है या गलत की है। वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके ए सी आ जाए, और अगर उन दोनों फैक्टर्स को हम जमा माइनस करें तो जमा माइनस करके क्या आ जाए, बी एक्स आ जाए। आई थिंक स्टूडेंट्स कि यहाँ तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है आप लोगों को काफ़ी हद तक फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। लेकिन हम इसी को आगे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अभी हमने इससे पहले आपके साथ डिस्कशन की है मिडिल टर्म ब्रेकिंग की। अब हम उसी को क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्वेश्चन में किस चीज़ में बातों को अप्लाई करने हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जो भी दो फैक्टर्स बनाने हैं उन दोनों फैक्टर्स के लिए हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 48x²। क्या इनकी प्रोडक्ट है जी, 48x²। और साइन बड़ा ज़रूरी है साथ, प्लस इंटू प्लस प्लस 48x²। और मैं उन दोनों को जमा करूं तो जमा करके क्या आ जाए, 14x। तो हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स कि उन दोनों फैक्टर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस 48x² के बराबर आंसर आ जाए। और जब हम उन दोनों को ऐड करें तो ये जो दरमियान वाली टर्म है जिसको हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग नेम से देखे, मिडिल टर्म दरमियान वाली टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके पार्ट्स करें तो क्या आ जाए, प्लस 14x आ जाए। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमने कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, किसके सिंबल की बेस पर, प्रोडक्ट के सिंबल की बेस पर। प्रोडक्ट के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस। अब प्लस के अंदर दो सूरतें हैं, हमने दो रकमों को ज़रब किया है और आंसर आया है प्लस। अब ये जो प्लस है इस प्लस की दो सूरतें हो सकती हैं, या तो दोनों रकमें प्लस की होंगी या दोनों रकमें माइनस की होंगी। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, इस प्लस वाले साइन की दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो दोनों प्लस प्लस होंगी या दोनों माइनस इंटू माइनस होंगी, तो फिर ही प्लस आएगा। अब हमें कैसे डिसाइड करना है कि जो दो फैक्टर्स बनने हैं उनके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस 14x को देखें। अगर मैंने दो रकमों के साथ माइनस का साइन लगा दे तो माइनस ज़रब माइनस प्लस 48x² तो बन जाएगा, लेकिन जब उन्हें जमा करेंगे तो माइनस जमा माइनस माइनस आता है, जमा नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें इस वाले को सिंबल को नहीं लेना, हमें किसको लेना है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस वाले केस को लेना है। क्योंकि ये देखें प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है और ऐड करें तो अब भी क्या आता है, प्लस ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर्स बनाना शुरू करते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आप ये जो प्रोडक्ट के साथ रकम आई है जैसे 48, इसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करें इस तरीके से। ठीक है, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 and 3 1 the 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ज़रा मेरी एक बात समझें, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ समझाने लगा हूँ कि जिसके साथ आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना और इजी हो जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिन दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा, यानी उन दोनों रकमों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। तो क्या हम कोई ऐसा फैक्टर बना सकते हैं कि जो 14 से बड़ा हो, यानी अगर हम एक सपोज फैक्टर बना लेते 14, तो 14 के साथ आप 2 ऐड करोगे तो 14 नहीं रहेगा बल्कि 16 हो जाएगा। यानी जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, 14 से छोटे ही होंगे। यानी हम बनाते हैं फैक्टर्स किस तरीके से बनाने हैं, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8,
तो आप ये देखें, मैंने ये दो फैक्टर्स बनाए यहाँ से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 8 6 था 48। भाई जो भी फैक्टर्स बनेंगे उनका आंसर हमेशा 48 ही आने से मल्टीप्लिकेशन वाली बात की तो गलती ही नहीं होनी, डिसीजन के ऊपर फैसला होना है। अब आपने 1 2 3 4 5 इन 5 रकमों को यूज़ करके दो ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि जिन्हें ऐड करें तो आंसर में क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो देखें 8 और 6 क्या होता है स्टूडेंट्स, 14 होता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स दो बन गए। तो अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर 14x के हमने दो फैक्टर्स क्या बनाए हैं, प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। इन दोनों में से x कॉमन निकालें, इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और इसमें से कॉमन निकला तो क्या बचेगा 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 6, यहाँ पे x रहेगा, और 48 में से 6 कॉमन निकाला, यानी 48 को 6 पर डिवाइड किया तो क्या आ गया 8। स्टूडेंट्स अगर आपने ठीक तरीके से फैक्टराइजेशन की है तो ये दोनों रकमें सेम आएंगी, और अगर आपकी ये दोनों रकमें सेम नहीं आ रही तो इट्स मीन कि आप लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग को ठीक तरीके से नहीं किया। अब देखें यहाँ पर फिर दो रकमें हैं, इन दोनों में x प्लस 8 कॉमन है, तो x प्लस 8 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी x प्लस 8 कॉमन निकला, x प्लस 8 इसमें से कॉमन निकला तो बाकी क्या बचा x, यहाँ से भी x प्लस 8 कॉमन निकला तो बाकी क्या बचा 6। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। तो फैक्टराइजेशन के इस मेथड को हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम इसके मजीद क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप ये वाला क्वेश्चन पहले नोट करें जी स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया है, आई होप सो कि आपको वो समझ आया होगा। अब हम इसका एक पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने इनमें से पार्ट नंबर 3 जो है ये सिलेक्ट किया है। अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या करनी है जी, फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले बताएंगे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है जी स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने आपको कहा कि आप लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग किसकी करनी है जी, दरमियान वाली ब्रेक, यानी आपने 11x के दो पार्ट्स करने हैं। अब सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और थर्ड फैक्टर को। पहले साइन, हमेशा साइन मल्टीप्लाई किया करें, ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ मैथ में। जब से मैथ 9th क्लास में पाए हैं मैं आपको शुरू से ही बात समझाता हूँ कि जब भी दो सिंबल रकमों को मल्टीप्लाई करें तो पहले साइन को हमेशा मल्टीप्लाई किया करें। तो प्लस माइनस माइनस, 42 को मल्टीप्लाई किया ऐसे तो क्या आ जाएगा जी 42x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स कि उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या है जी -42x स्क्वायर आ जाए। और जब हम उन दोनों को ऐड करें तो उन्हें ऐड करके हमारे पास क्या आना चाहिए स्टूडेंट, दरमियान वाली रकम यानी -11x। अभी जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इस लेक्चर की बताया था कि हम लोग ये डिसाइड किस बेस पे करते हैं कि फैक्टर्स कैसे होंगे, प्रोडक्ट के सिंबल से। प्रोडक्ट का सिंबल यहाँ पे क्या है, माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में माइनस कब आता है कि जब एक रकम प्लस की हो और ये मल्टीप्लाई किससे हो, किसी माइनस वाली रकम से, तो तब आंसर में आता है माइनस। यानी यहां पर आप लोगों ने जो भी दो फैक्टर्स बनाने हैं उन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर माइनस का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लस किसके साथ लगाएं और माइनस किसके साथ लगाया जाए। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही एग्जांपल से क्लियर किया था कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो एडिशन वाली रकम है, जिन्हें जो जमा करके आंसर आता है, उसके साथ क्या है, माइनस है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, माइनस है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि बड़ी वाली रकम के साथ माइनस आएगा या छोटी वाली रकम के साथ। ऑब्वियसली बड़ी वाली रकम के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब जरा फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें इस 42 की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो करते हैं जी 42 की फैक्टराइजेशन। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 × 7 21 और 7 1 ज़ा 7। जी स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर देखें कि एक फैक्टर, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन आया है तो दोनों फैक्टर्स ने एक दूसरे में ऐड होना है। तो इसलिए आंसर में जो भी आपने दो फैक्टर्स बनाने थे, वो जो जमा करके आंसर आना है उससे हमेशा दोनों फैक्टर छोटे होंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों फैक्टर एक दूसरे में से माइनस होने हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि एक फैक्टर जो है वो 11 से बड़ा होगा और एक फैक्टर 11 से छोटा होगा। भाई ऐसा होगा तो उन दोनों को माइनस करके 11 आएगा ना। अगर दोनों ही 11 से छोटे हुए तो दोनों को माइनस करेंगे तो भी आंसर ठीक नहीं आएगा, और अगर दोनों ही फैक्टर्स 11 से बड़े हुए तो माइनस करके तब भी आंसर ठीक नहीं आएगा। तब देखिए हम कौन से दो फैक्टर्स बनाते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू द 14 और एक 3। तो हम जो दो फैक्टर्स बना रहे हैं वो क्या बनाएंगे, 14 और 3। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बड़े वाले के साथ क्या आएगा, माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जी, x, अंदर क्या बच गया जी, x माइनस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस 3, अंदर क्या बच गया, x माइनस 14। देखिए मैंने चूंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग ठीक की थी तो मेरे पास ब्रैकेट्स में आंसर क्या आए हैं, सेम आए हैं। अब हमारे पास फिर अगेन दो रकमें हैं, इन दोनों में से x माइनस 14 को क्या करें स्टूडेंट्स, कॉमन निकालें। जब x माइनस 2 को 14 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बाकी क्या बच गया, x, और यहाँ पे बाकी क्या बच गया, प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप नोट करें, मैं आपको मजीद एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ।